रानी जी भी यहाँ पे ना लंच बनाने लग गए हैं और अभी ना मैं किचन में नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे ना 22 दिन कंप्लीट नहीं हो रखे हैं। 22 दिन के बाद ही ना मैं किचन का काम वगैरह कर सकती हूँ। बाकी अभी ना देवरानी जी लगे हुए हैं और उसके बाद ना मैं भी साथियों को किचन का जय श्री राम। और साथियों, अधिकतर देखा गया है हमारे पहाड़ी इलाकों में या प्लेन्स में भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर कि डिलीवरी के होने के बाद 21 दिनों तक माँ और उसके शिशु को समाज से दूर रखा जाता है। ना तो वह उसके परिवार वाले जो सार्वजनिक कार्य होते हैं ना तो वहाँ पे जा पाते हैं, और सार्वजनिक स्थान जहाँ पर कि पानी के स्रोत वगैरह जहाँ पे सार्वजनिक काम हो रहे हों तो वहाँ पे भी 21 दिनों तक जिसने शिशु को जन्म दिया है वह नहीं जाती है। उत्तराखंड में अधिकतर या उत्तराखंड से अलग जो भी राज्य हैं बहुत सारी जगहों पे ऐसी प्रथा है, वह शिशु की माँ को 21 दिनों तक परिवार से भी दूर रखा जाता है। बहुत से मांगलिक कार्य, शादी विवाह इत्यादि जो भी सार्वजनिक या शुभ कार्य होते हैं वहाँ पर भी उनका जाना अशुभ माना जाता है। साथियों, मैं आज आपके साथ एक ऐसे विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ कि मैं इस पे कई दिनों से सोच रहा था। अधिकतर बचपन से भी ये चीज़ें हमने देखी हैं अपने आस पड़ोस या रिश्तेदारी में, हमने ये चीज़ें देखी हैं। तो मन में एक वो था, क्यों ना यार इस पे एक चर्चा की जाए कि आखिर है क्या, आखिर क्यों जब किसी भी माँ बहन का शिशु होता है तो उसे 21 दिनों तक घर से, पारिवारिक से, समाज से अलग रखा जाता है। ना उनके हाथ का कोई भी खाद्य पदार्थ जैसे चाय, खाना कुछ भी नहीं खाता, और उनका पानी तक भी अलग किया जाता है। तो मन में एक शंका थी कि आखिर ये है चीज़ क्या। तो मैंने इस पे बहुत सर्च किया। हमारे यहाँ जो पुराने लोग थे उनके साथ बैठा, जो शास्त्री लोग थे उनसे भी बहुत विचार विमर्श किया। उनके तर्क के अनुसार तो स्त्री प्रसव होने के बाद 21 दिनों तक अशुद्ध रहती है। और फिर बुजुर्गों से मिला, कई तरह के जो सामाजिक लोग हैं उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों 21 दिनों तक उसे पारिवारिक या परिवार से या समाज से दूर रखा जाता है। तो तकरीबन सबके जवाब अलग से थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, यहाँ तक कि उस समय छुआछूत की स्थिति तक हो जाती है कि अगर जिस स्त्री का बच्चा हुआ है 21 दिनों से पहले अगर उसने किसी के पानी को छू लिया तो उस पानी को भी छुआछूत के दायरे में माना जाता है। तो एक बहुत बड़ी विडंबना है। इसका जो निष्कर्ष जो निकाला एक बहुत ही ज्ञानी है हमारे बीच, तो उनका जो कथन था, पहले की जो बहुएं होती थी तो काम इतना ज़्यादा होता था कि उनको आराम नहीं मिलता था, और बहू को आराम मिले इस कारण पुराने जो बुजुर्ग थे उन्होंने यह प्रक्रिया अपनाई कि अगर हम 22 दिन तक बहू को सार्वजनिक कार्य, सामाजिक कार्य इत्यादि से दूर रखेंगे तो घर पे ही जच्चे और बच्चे का ख्याल रखेगी ताकि दोनों स्वस्थ रहें। और साथियों, आप भी जरूर कमेंट में बताना कि 21 दिनों तक स्त्री को क्यों घर परिवार से अलग रखा जाता है। तो कृपया साथियों कमेंट में बताना कि इसकी क्या वजह है। जहाँ तक इसकी सबसे बड़ी वजह जो मैंने सुना है, माना जाता है कि जन्म के तुरंत बाद आप और आपके शिशु को संक्रमणों का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। माँ और नवजात शिशु को इन्फेक्शन से बचने और नई माँ को शिशु को जन्म की थकावट से उबारने के लिए यह परंपरा शुरू हुई है। हिनी जी को भी गुड़िया का नाम मैक रखने की बहुत बहुत बधाई।
और बहुत ही प्यारा नाम है ये, जो आपने इसमें समावेश किया है पूरा परिवार का। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।